बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़िए, जुम्मतुल मुबारक भी है और वैसे ही बरकत है दुरूद शरीफ की। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व सल्लम। पहले कितने टेस्ट याद हैं आपको? 25 PMA 157 लॉन्ग कोर्स की हम तैयारी कर रहे हैं। साथ ये बच्चा है वो मिलिट्री का मरी की तैयारी के लिए, फीमेल स्टूडेंट आई हुई हमारे पास AFNS की तैयारी के लिए। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जिससे पहले मैंने आपको बताया, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान को नहीं कुछ मिलता है मगर उतना जितना उसने मेहनत की। तो अल्लाह ताला की ज़ात किसी की मेहनत रायगा नहीं फरमाती। अगर आप मेहनत कर रहे हैं खुलूस नीयत के साथ, जो टारगेट आपने रखा है कि अल्लाह करे कि मुझे ये मिल जाए तो मिल जाएगा, किसी मकसद में, दुनिया का कोई मकसद है, आपने ठान लिया ना कि मैंने ये अचीव करना है गोल, तो यकीन करें अगर मेहनत कर रहे हैं, नीयत साफ है आपकी, कुदरत साथ देगी, कुदरत आपका साथ देगी, अल्लाह की मदद भी आएगी, लोग भी आपके साथ होंगे, सब मिल के आपको तरक्की की तरफ ले जाएंगे इंशाअल्लाह, कामयाबी की तरफ। और कितने बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कामयाब होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। आते इसी तरह हैं जिस तरह भी आप लोग आए हैं, शुरू में इसी तरह होते हैं, लेकिन आहिस्ता 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रूम होते हैं, एक दूसरे सीखते हैं। अभी देखो आपको कितने हफ्ते हुए हैं? अभी 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते में कितने अच्छे अच्छे लोग आए हैं यहाँ पे। यूनुस साहब आए हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, है ना सर? उनसे कितना सीखे हैं सर से। एक प्रिंसिपल हैं पंजाब कॉलेज के, 2 दफ़ा लेक्चर, मैं तो नहीं बुलाया सर, वो खुद आते हैं, डॉक्टर साहब खुद आते हैं, इनकी मोहब्बत है दोस्तों की। इसके अलावा कैडेट कॉलेज मर्दान की प्रिंसिपल हैं बरगढ़ ख्वाजा इकबाल, अभी जिनसे मेरी बात हुई है सर से, एजुकेशन कोर में सर, और इकट्ठे थे हम। मैंने बच्चों को बताया कि सर बड़े मेहनती हैं, मुजफ्फराबाद से उनका ताल्लुक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को आर्मी लेती है कि नहीं लेती? सर मिसाल है उसकी। उनकी जो मिसेस थी, हमारी जो भाभी हैं, 22 ग्रेड से रिटायर हैं, डीन थी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फराबाद में। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद सर, आर्मी से रिटायरमेंट के बाद फिर दानिश पब्लिक स्कूल में चले गए, अच्छी पोस्ट पे, प्रिंसिपल आपके अंडर थे। बहुत बड़ा सेटअप प्राइम मिनिस्टर ने बनाया, शहबाज शरीफ साहब ने, दानिश पब्लिक स्कूल के नाम से। तो जब मैं मिलिट्री का जेलम में था, उस कैप्टन था उस टाइम में, तो पहली दफ़ा उन्होंने विज़िट किया 2008 के आई थिंक, तो उस टाइम वज़ीर-ए-आला पंजाब थे। ये स्पीच की पहली दफ़ा उन्होंने देखा, कॉलेज फर्स्ट टाइम उनका विज़िट था। जब देखा तो वो खुश भी हुए और हैरान भी हुए कि इतना अच्छा इदारा भी है पाकिस्तान में, कि आम बंदे को नहीं पता होता, आपने सिर्फ नाम सुना होगा। जितना अच्छा हाल उनका है ना, मूसा हाल, इस तरह का हाल आर्मी बर्नर कॉलेज का भी नहीं है, PMA का भी नहीं है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का भी। जितना अच्छा हाल है उनका, जहाँ बच्चे स्पीचेस करते हैं, पोर्शन एंड 2 छोटे बच्चे ऊपर बैठते नीचे, तो उस हाल में हम बच्चों के स्पीचेस तैयार करा रहे थे। वहाँ उस हाल में, मूसा हाल में, शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की थी, और उन्होंने कहा था मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ इस इदारे से। इतनी लैंग्वेज लैब बनी हुई है, स्विमिंग पूल बनी हुई हैं, 3 ग्राउंड हैं इनके पास, इतने क्लासरूम हैं, इंटरनेशनल लेवल भी इस तरह से एक क्लास में 20-22 बच्चों से ज़्यादा नहीं होते, वहाँ पे ज़्यादा तादाद में नहीं बिठाते। इतनी प्यारी बिल्डिंग अंग्रेज़ ने बनाई थी वो, अभी तो खैर सारों ने रेनोवेट की है, नई बनी है बिल्डिंग। तो उन्होंने कहा मैं इस इदारे से इम्प्रेस हुआ, इसी तरह के मैं पूरे पंजाब में इदारे बनाऊंगा दानिश पब्लिक स्कूल के नाम से। ये दानिश कौन था? किसी बच्चे को पता है दानिश कौन था? नाम तो सुना ना, दानिश पब्लिक स्कूल, बड़े बड़े इदारे हैं, बहुत बड़े बड़े इदारे हैं ये, जिसके एक मेंबर जो है कमिश्नर है, एक DC मेंबर होता है, एक MNA होता है इलाके का, एक असर रसूख को बंदा होता है साथ। इस तरह वो ऊपर हुकूमत देख रही थी पंजाब की। कई बड़े सेटअप में अच्छे हैं ये इदारे में। दानिश, एहसान दानिश का नाम तो सुना होगा ना आपने, शायर जो थे,
एहसान दानिश के वालिद थे। एहसान दानिश के वालिद को शौक़ था तलीम का कि मैं अपने बेटे को क्या करूं, अच्छे इदारे में तलीम दिलवाऊं ताकि मेरा बेटा पढ़ लिखे किसी मकाम पे पहुंचे। चौथी क्लास में जब चौथी क्लास की फीस देनी थी, आपके पास पैसे नहीं थे दानिश साहब के पास फीस के, तो दानिश साहब ने अपने घर का सारा सामान बर्तन तक बेच दिए थे फीस के लिए। सब कुछ बेच के बाजार से बच्चे की फीस दी थी एहसान की। बाद में आपके वालिद की डेथ हो गई थी। जब चौथी में पढ़ता था एहसान दानिश, तो दानिश साहब की डेथ हो गई थी। फिर तलीम ख़त्म हो गई जो रिवायती तलीम है स्कूल वाली। फिर चूँकि शौक़ था इसके वालिद को, वही खून गर्दिश करता है, तो एहसान दानिश ने भी इरादा किया कि मैं अपने वालिद का ख्वाब पूरा करूँगा। आपने फिर मुख्तलिफ मजदूरियाँ की हैं, पत्थर कूटे हैं, पत्थर तक कूटे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एहसान दानिश ने। मुख्तलिफ जो शॉप्स हैं वहाँ भी आपने काम किए, सफाई करते थे। सफाई करते करते मुख्तलिफ बुक्स को खुद पढ़ा, खुद स्टडी शुरू कर दी। जिस तरह गालिब ने कोई रिवायती तालीम हासिल नहीं की थी, एक दिन भी गालिब स्कूल में नहीं गया था, खुद ही वो पढ़ता रहे। अभी गालिब के ऊपर हम PhD करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। वो बंदा जिसने क्लास ही नहीं पढ़ी, कितना अच्छा शायर, हिंदुस्तान का इतना बड़ा शायर, इकबाल से बड़ा ज़हन था उसका गालिब का। इस तरह एहसान दानिश शायरी भी करते थे, पढ़ते रहे, शायरी का शौक़ था इनको। फिर सेल्फ मेड थे, खुद किताबें पढ़ना शुरू कर दी। और जिस यूनिवर्सिटी में वो पत्थर कूटते थे, उसी यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ामिनर मुतय्यन हुए। खुद पढ़ गया, आगे तालीम हासिल कर ली, मैट्रिक प्राइवेट दिया, इस आगे FA प्राइवेट दिया। करते करते आपने पता नहीं क्या तालीम हासिल की। और एहसान दानिश हिंदुस्तान का अपने ज़माने का बहुत बड़ा शायर था, सबसे बड़ा शायर था। शायर मज़दूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपको? कोई मज़दूर था ना ये। इससे मुतासर होकर फिर शहबाज शरीफ ने एहसान दानिश के वालिद से और एहसान दानिश से मुतासर होकर फिर दानिश पर स्कूल का पूरा जाल बिछाया। काफ़ी शहरों में बन चुके हैं। इसकी हिस्ट्री है, कोई पूछ सकता है आपसे। चूँकि उसने ठान ली थी, एहसान दानिश ने क्या ठान ली थी कि मैंने बनना है, अपने अब वालिद साहब का मैंने ख्वाब पूरा करना है। बज़ाहिर तो नामुमकिन नज़र आ रहा था कि एक बच्चा बिल्कुल छोटा सा है, चौथी क्लास में, अब्बू भी फौत हो गए, गुर्बत भी बेइंतहाम, कैसे वो करेगा, आगे जाएगा। लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही और अपना इरादा आपका जो था वो बड़ा इंतहाई मुसम्मम था। फिर अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं, शुरू मैंने कह दिया कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सअ। इसलिए अगर आप ठान लेना, ये ना सोचो कि मैं यार बीकन हाउस में नहीं पढ़ा, या मैं APS में नहीं था, या मैं किसी कैडेट कॉलेज में नहीं था। क्या सारे जनरल जो हैं, ये अफसर जो होते हैं कैडेट कॉलेजेस के पढ़े हुए हैं। मैं खुद टाट स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे कज़न है जनरल सब सर्विंग है अभी इस टाइम, लेफ्टिनेंट जनरल, आम स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। कितनी मिसालें आपके सामने हैं। हफीज़ जलंधरी देखें कहाँ पढ़े। हफीज़ जलंधरी जिन्हें कौमी तराना लिखे है पाकिस्तान को। अल्लामा इकबाल की हिस्ट्री पढ़ लें, बड़े बड़े नामवर लोगों की हिस्ट्री पढ़ें। कुछ चीज़ें कॉमन मिलती हैं। एक उनमें यह कि उनके वालिद या वालिदा की डेथ हुई होती है बचपन में। दूसरी ये कि गुर्बत होती है, उनकी कॉमन चीज़ें में नज़र आती है, गरीबी होती है। क्या होती है? गरीबी। कि जो बंदे की वालिद या वालिदा की डेथ हो जाती है और गुर्बत भी हो, तो बंदा फिर अपने पाँव पे खुद वो खड़ा होता है कि यार अभी तो क्यों, वो तो सहारा होता है ना, वो सारा ख़त्म होता है, बंदे में ज़्यादा एहसास होता है कि यार मैंने ज़िंदगी में आगे जाना है, मेहनत करनी है। जितने भी बड़े लोग देख लें, इंटरनेशनल लेवल के देख लो, और सबसे बड़ी हस्ती तो हुज़ूर अकरम की हस्ती है। देख लें, आपकी बचपन देख लें, कितनी मुसीबतें आई हैं, वालिद की डेथ, वालिदा की डेथ, सारा पता है आपको। इसलिए अपना कभी भी अपना वो डिस्करेज ना करें, ना ये सोचो कि नामुमकिन है यार, बड़ा पहाड़ है कि मैं CSS का
एग्ज़ाम कैसे पास करूँगा, या मैं आर्मी का टेस्ट कैसे, या मिलिट्री का मरी में जा रहा हूँ कैसे टेस्ट पास करूँगा। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। इधर तुम्हारे साथ देखें, बेहतरीन देखो, आप बैठो क्लासरूम में, AC लगा है बेहतरीन माहौल में, रिहाइश कमरा आपका ठीक है, अपना साफ़ रखें, बाहर जो मर्ज़ी हो, आपको बाहर से गरज नहीं है। मैंने आपको मना कर दिया कि किसी आपने लेफ्ट राइट किसी से दोस्ती नहीं करनी यहाँ पे। अगर दोस्तियाँ करोगे, टाइम ज़ाया करोगे, दोस्त मेरा आ जाए, छोड़ दे बस दोस्तियाँ। हाँ, बहुत दोस्त हैं जो अपने आपके जिस दोस्त हैं, कैड कॉलेज के कोई दोस्त आ जाते हैं, उसको भी आप मोटिवेट करो कि सर के पास एकेडमी आ जाए, यहाँ के पढ़े, हम देखें मेहनत करा रहे हैं खुलूस नीयत के साथ, पढ़ेगा, चलो ये है कि वो भी सिलेक्ट हो जाएगा ना, आप भी सिलेक्ट हैं, मुझे तो फ़ायदा होना ही होना है, फीस में लेनी है, सीधी सी बात है। लेकिन उस बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा, कितना फ्यूचर, एक नस्ल बन जाएगी, उस चीज़ से फ़ायदा उठाओ। जितने बच्चे मेरे पास आते हैं सारे मैक्सिमम यूट्यूब से आ रहे हैं, बार बार से आते हैं। तो लोकल तो मैंने कोई इधर इश्तिहार भी कल मैं कहते कि कुछ थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, अकेडमी एक बार बोर्ड भी नहीं लगाया, वो पड़ा हुआ बोर्ड, बल्कि जो बोर्ड था वो भी मैं फेंक दिया, उसे जहन को क्या उतार उधर फेंक दो, जिस ध्यान है वैसे ही आएगा, जिसने कुछ बनना आता है वैसे आता है कि मैंने करना, चलो मेहनत करें, यहाँ नहीं तो कहीं और चला जाएगा, मेहनत करेगा, और अपने घर में बैठ के खुद अपने नोट्स तैयार करेगा, ठीक है, इधर हाथ पाँव मारेगा, मेहनत करेगा, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है ये। वही आगे बच्चे जाते हैं जो मेहनती होते हैं और सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, जो गलत डायरेक्शन में नहीं। तो सही बंदों के पास जाएं जो उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, जो फौजी रिटायर्ड हैं, ठीक है, जो आर्मी के लोग हैं, कोई सर्विंग अफसर पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके पास चले जाएं। कोई आपको दोस्त हो जो ISB में रहा हो, या जिसका ताल्लुक एजुकेशन कोर के साथ हो, तो सर हमें बताएं कैसे हमने आगे जाना है, जिसकी फील्ड ये है। हर फौजी की फील्ड नहीं होती, हर फौजी अफसर की फील्ड नहीं है। जिस बंदे की फील्ड है, अभी डॉक्टर समझते हैं कि मैं इसकी बीमारी ये है, डॉक्टरों में भी आगे कैटेगरीज हैं, फील्ड्स हैं। दिल वाला डॉक्टर वो आँख का इलाज नहीं करता, ऐसा ही है। आँख वाला जो है वो गुर्दे का इलाज नहीं कर रहा होता, किडनी का अलग होते हैं। इसलिए इस आर्मी के अंदर भी फील्ड्स हैं। अभी आप किसी ऐसे बंदे के पास जाए जिसकी फील्ड ही ना हो, जो ना ISB में ना हो, ना इनिशियल का कुछ पता हो, ना एजुकेशन कोर, वो आप क्या गाइड करेगा मुझे बताएं। वो तो ट्रेनिंग करके वहाँ से निकल गए, चलो वो तो जो उन्हें समझते हैं वो आपको बता दें ये ऐसा ऐसा होता है। एक बंदा ISB में रहा है या उधर एजुकेशन कोर्स जिसका जिस फील्ड ये है, वो आपको सही बताया कि बेटा ये चीज़ है, इसको करो। फिर करना आपने खुद है। जैसे मैंने टास्क दिया, थोड़ा थोड़ा काम दे रहा हूँ कि 3 दिन टेस्ट याद करो, इतना ज़्यादा ना करो। 3 टेस्ट ये जब कंप्लीट कर, नेक्स्ट बुक का 7 किताबें मैंने आपको दी हैं, नोट्स अपने जो मेरे हैं, इनको सब सही अच्छे तरीके से समझ के याद कर लोगे, रटे नहीं लगाने, समझ के क्या करना है, याद करना है। जिस तरह स्पीच का मैंने बताया कि पहले आप समझो, नहीं आता मुझे, देखो मैं 24 घंटे इधर ही हूँ, नहीं भी यहाँ होता तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड के साथ स्पीच की लफ्ज़ की समझ ही नहीं आ रही, क्या लिखा, गलत तो नहीं लिखा हुआ, हो सकता है उसकी मिस्टेक हो, और गलत वाली चीज़ याद कर लियो। शेयर समझ पूछो सर इसका मतलब क्या है, मुझे नहीं है कि मैं किसी से पूछ के बता दूंगा। सीखना है ना, मैंने भी सीखना है, आपने भी सीखना है। सीखने में तो कोई शर्मिंदगी नहीं है, ताकि जब आप उधर इम्तिहान में पहुँचो ना, वहाँ आपको शर्मिंदा ना हो, कोई आपको ये ना कहे कि इसने कुछ सीखा नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपनी नमाज भी पढ़नी है, फजर की, जो मुश्किल हो जाती है। पूरी रात जागो लेकिन फजर मिस नहीं करनी, कि अल्लाह की मदद तब आती है ना। अल्लाह की ये जो फ़राइज़ है ना हमने पूरे करने हैं। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, तिलावत करो, सूरह यासीन से पढ़ा करें, सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ो, इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ें। एक सही अपने आप को सही रखना है, अपने आप को ठीक करना है, मकसद ये है। फिर आप क्यों नहीं इनसे तरक्की भी करोगे, आगे भी जाओगे, अल्लाह की मदद भी आएगी। तो इसलिए 3 टेस्ट कोई इतने बड़े नहीं है कि पूरा दिन आगे पाया। 3 टेस्ट पे एक स्पीच है, कोई मैं और थोड़ा मोड़ा काम देता हूँ। फिर भी अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, नहीं आ रहे, तो फिर मुझे आगे से मैं मुस्कुराऊंगा। एंड ऑफ द क्या डे क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, 0 0 फेल हो जाओगे ना। इसलिए मैं चाहता हूँ जो चीज़ मैं पूछूँ अभी आपसे, फर जवाब दें, याद करो समझ के। नहीं आते पूछो सर समझ नहीं है क्या, मुझे समझ नहीं है क्या चीज़ है ये, शौक होना चाहिए ना। फिर बाद में डिस्कशन शुरू करा देंगे यहाँ पे। अभी स्पीचेस इसलिए का थोड़ा आपका जाका वगैरह उतरे, ताकि थोड़ा आप जो है ना ये शाइनेस ख़त्म हो। शाइनेस ख़त्म हो जाएगी
उसके बाद मैं सफ़े साइड पे कर देने हैं। क्या करना है, मैं पुराने वीडियोस देख लो ना, ऑन द स्पॉट में टॉपिक इस बेटे से बोलो, इस पे बोलो, इस पे बोलो। जब बिल्कुल ISB के करीब पहुँचोगे आप टक बोलो, क्यों नहीं बोलोगे। उर्दू के बाद हम इंग्लिश की तरफ आ जाना है, तो वहाँ सारी इंग्लिश है, वहाँ सारी क्या है, लेक्चरेट उर्दू में नहीं होता, पहले होता था, अभी उन्होंने इंग्लिश कर दिए। डिस्कशन भी उन्होंने इंग्लिश में करवा रहे हैं, पहले उर्दू में भी होती थी, अभी उन्होंने इंग्लिश में करवा रहे हैं। उर्दू की प्रैक्टिस भी हम करेंगे और इंग्लिश की करेंगे। अगर उर्दू में हो जाती है, उर्दू भी सही तरीके से आप बोलना आना चाहिए। अभी आप बंदा बोल रहा है, उसे काटना नहीं है। एक बंदा गुफ्तगू कर रहा है तो उसकी गुफ्तगू जब तक थोड़ा रुकता है, लिप्स को देखो, किसको देखो, लिप्स को देखो। जो थोड़ा लिप्स बंद, वहाँ आप कहें ठीक है मैं आपके साथ, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, थोड़े मतलब जेंटलमैन तरीके से। ये लड़ाई भी नहीं करनी किसी के साथ, इख्तलाफ कर दें वहाँ भी जज्बाती नहीं होना, फिर बोलना है, फिर वक्फा दें, फिर दूसरे को मौका दें। ये नहीं कि आप इस सारी गर्दान सुनाते जा रहे हैं, बैड इंप्रेशन पड़ता है। क्या होता है इसका, अगर सर आप बोलते जा रहे हो, दूसरा सर सुनता जा रहा है, तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं इस बात पर। थोड़ा बोलना है, थोड़ा बोलना है, निपितुल अल्फाज के साथ, लफ्ज़ों को चुनाव अच्छा होना चाहिए, कोटेशंस के साथ बोलें, हवाले के साथ बोलें, बाद में वज़न होगा। ज़्यादा फजूल बोलेंगे, फ़ायदा उस चीज़ का नहीं है। तो अभी आप लोगों से पूछता हूँ मैं, कैसी आपकी, अब सबसे पहले ये बच्चे बस मिक्स पूछता हूँ, क्या करता हूँ, मिक्स। इधर से शुरू करते हैं हम, स्टार्ट इस बच्चे से करते हैं। ये हमारे स्टूडेंट है मलक अहमद, केड कॉलेज चिलास से आए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 23। What was the name of atom bomb which was thrown on Nagasaki? Fat Man. Good. Next आ गया बताइए, एहसन बरनाला से आए, आज़ाद कश्मीर। How many companions dug the ditch on border of Syria? 3,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये बच्चा, क्या नाम है बेटा आपका, असनैन। असनैन का ताल्लुक कहाँ से है, मीरपुर से, बरनाला से। हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर जनरल ज़िया-उल हक? चलो जी, नो, आप बेटा बताओ। सर गुलाम इसहाक खान। गुलाम इसहाक खान। आप आखिरी लास्ट, ये बच्चा है, इसका नाम हमज़ा है, हमज़ा अब्बासी, सही नाम बताया, या मोहम्मद हमज़ा अब्बासी है? हमज़ा अब्बासी का ताल्लुक़ है बाग आज़ाद कश्मीर से। इसको मैंने फ़िलहाल ये कड़काले के थे, इस्लामियात के सवाल में स्टार्ट हमने किए, ताकि ये ख़त्म कर उर्दू के आ जाएंगे, फिर आप इंग्लिश के आ जाएंगे। एक तरतीब से जा रहा हूँ क्योंकि आपका टेस्ट अभी तो लॉन्ग रूट पे चलना है मेरे साथ। तकरीबन कितने पैगंबर किस मस्जिद, 70 पैगंबर, तकरीबन कितने, 70 पैगंबर किस मस्जिद में दफन है? मस्जिद हनीफ। अभी ये आपने आगे खुद करना है कि मस्जिद हनीफ कहाँ पे है। तो आपने क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बनाना है। कितनी बड़ी मस्जिद है, कब बनी है, पूरा वो जी। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट इस बच्चे की जानिब। आप उल्टी तरफ शुरू कर देंगे, नहीं ऊपर से नीचे आए तो अब नीचे से ऊपर जाएंगे। When did General Yahya Khan resign from presidentship? 20 December ठीक है, 1971। ठीक है, गुड। कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, आप बहादुर बच्चे हो, बेहतरीन जा रहे हैं। ये आ गया हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट बरनाला वाला। विच आर द फर्स्ट एंड द मोस्ट एंशियंट कदीम मस्जिद अकॉर्डिंग द कुरान? कुरान की सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। अभी किधर है मस्जिद कुबा? इस्लाम की पहली मस्जिद जिसे कहते हैं, मक्का में या मदीना में है? चलो ये बता दो, मक्का में, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा शहजादा आ गया, क्या नाम है आपका? हसनैन। वायरल कर रहा हूँ आपको, ठीक है? आपके एरिया को भी, बरनाला से इसका ताल्लुक है बच्चे का, खुल के बताते हैं कहाँ से ताल्लुक है। बरनाला का नाम तो रोशन करना है।
और इस वीडियो का लिंक अपने स्टूडेंट को, जो दोस्त वगैरह उनको शेयर करें। मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है सर, वहाँ से सवाल करते हैं, यहाँ टक से जवाब देता हूँ। ठीक है। विच एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर वार ऑफ 1971? शिमला। शिमला भी कहते हैं, शिमला भी कहते हैं, दोनों ठीक हैं। फिर आ गया हम इस बच्चे की जानिब। ये बच्चा काबिल है, ये नहीं कि इसकी बहन बैठी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ ये बच्चा वाकई मेहनत करने वाला है। खुरासान का दारुल-हुकूमत कौन सा है? नेशापुर। और ये बच्ची भी मेहनत कर रही है, जो सवाल पूछोगे सही जवाब देगी। इसकी अम्मी मेरे से राब्ते में है। इन हाउ मेनी डेज खैबर वाज कैप्चर्ड? 20 डेज। ये आपका 23 टेस्ट क्लियर है। इसके ऊपर आपने रिवाइज भी करना है, ये नहीं कि बस इसको करके हम वो हो जाएंगे, पीछे रिवाइज करते रहो। ये जो है ना बुक लड़ी आप ले लो भाई के लिए भी। अच्छा, ये नोट्स आप इधर से भिजवा दो, उसको सिर्फ ये नहीं दूंगा, उसको मैं इनिशियल के साथ ISB की भी दूंगा। समझिए, जो बच्चे मंगवाते हैं ना मेरे से नोट्स इनिशियल के साथ, फिजिक्स के मंगवाएं और ISB और साथ मेरे वो बुकलेट मंगवाएं, साथ साथ ISB की तैयारी करें। मैं अभी जो नोट्स के साथ में ISB की तैयारी करानी है आपको, ताकि आपका इनिशियल टेस्ट ISB की कंबाइंड तैयारी हो जाए। फिर क्योंकि इनिशियल के बाद फिर आपके पास टाइम नहीं होता। इनिशियल जब पास करते हो ना आप लोग, उसके 15 दिन के बाद भी ISB की डेट आ सकती है। कम से कम 15 दिन है, मैक्सिमम 40 दिन है। ये चीज़ें बच्चों को पता नहीं है, देखने बताता है। तुम यहाँ पे 20 दिन में आप क्या तैयारी करोगे, 15 दिन में क्या तैयारी करोगे? अभी से तैयारी आपने ISB के सारा, अभी से OPI पढ़ने है आपने, जो मैं दिया OPI वगैरह आप भी पढ़ते रहो। कमीशन के आपने करना है कि मैंने आगे इंशाल्लाह उधर जाना है। करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? सरदार अयाज। ठीक है, साहब मिस्टर लिख दिया करो। ठीक है, जो है जिस तरह रैंक होता है ना हमारे, उसके सिविल के साथ मिस्टर का, जहाँ बताओ तो साथ मिस्टर बता दिया। करंट चेयरमैन सेनेट? मिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। और ये पहले यूसुफ रज़ा गिलानी पहले क्या थे? कौमी असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान में, और माशाल्लाह तीनों बड़ी पोस्टों पर रहे हैं। एक सदर की रह गई पोस्ट 4 बड़ी अपॉइंटमेंट होती है सिविलियन की, समझिए। एक सियासत में एक सदर, एक प्राइम मिनिस्टर, एक जनाब आपका ये सेनेट चेयरमैन, और एक PM उसका नेशनल असम्बली का। तो आप 3 तो कर लिए हैं, और कोई पता नहीं नेक्स्ट ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान बन जाए। सर एक दफ़ा में इन्होंने अपनी सबसे ज़्यादा वो की है। हाँ, एक दिन में एक वक्त में सबसे ज़्यादा उन्होंने की है, और बड़े अच्छे इंसान है। मुल्तान से उनका ताल्लुक है, सैयद गिलानी सैयद हैं। नेक्स्ट आ गया बच्चा हसनैन। विच सूरा इज ऑन द नेम ऑफ वन मेटल? कौन सी सूरत है जो किसी एक मेटल धात के नाम पे है? हदीद। हदीद का मतलब क्या है? आयरन। ठीक। मूसा बिन नसीर गवर्नर कहाँ के थे? शुमाली अफ्रीका के। शहर का ताल्लुक कहाँ से? गुजर खान से। हाँ से पूछता हूँ, विच लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जनरल मोहम्मद अयूब खान? फैमिली लॉ। अभी फैमिली लॉ क्या है इसका आपने पढ़ लेना है, डिटेल पढ़ लेना है। ठीक, आपसे पूछूं मैं आज का क्वेश्चन कुछ याद किए हैं? आपने भी याद करने, जब याद कर लोगे ना बुकलेट सारे इनिशियल के जब याद कर लोगी पूरी किताब, ऐसा करो पहले 30 याद करो ना, वही सुनाने मुझे खुशी होगी ना, तब मैं दूसरी बुकलेट दूंगा, पहले याद करोगी तुम, वरना मैंने आपको नहीं देनी। इसका तो भाई तो घर में है, आप उसने गाइड करते रहना है भाई को। ठीक है, और फिर पोस्टें जरूरी नहीं कि आप FIA में, बाकी सीटें भी आते हैं, पता है पैमरा में आती हैं, जहाँ आपकी जाना चाहती हैं, और किस्मत कहाँ ले जाती है अल्लाह को पता है। अभी आपने देखिए, आपने टारगेट तो PMA बनाया हुआ है, हो सकता है आप एयरफोर्स पायलट बन जाओ, उससे बेहतर चले जाएँ। पायलट मतलब बनते हो तो पायलट तो बहुत अच्छा है, एयरफोर्स का पायलट आर्मी अफसर से ही बेहतर है। मैं इधर यूट्यूब पे कह रहा हूँ, पायलट बनना इतना आसान काम नहीं है, उससे बेहतर चले जाएँ।
तो अल्लाह को पता है ना, यस इसलिए बच्चे रह जाते, नॉट मोरल डाउन नहीं करना कि मैं नॉट रिकमेंड। कई मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो आर्मी PMA से नॉट रिकमेंड है, दोबारा उन्हें एयरफोर्स में अप्लाई किया और पायलट बन गए। ज़्यादा मेहनत की है ना, सही तरीके मेहनत करके फिर अल्लाह ने वहाँ सेलेक्ट कर दिए, कोई नेवी में चले गए। तो इसलिए कोई पता नहीं हो इंसान का कहाँ पहुँचते हैं। कितने ऊँट होंगे तो ज़कात जो है फ़र्ज़ है? सर 5। ठीक है। कितनी भैंसें होनी चाहिए? 30 to 40 और उसमें क्यों फ़र्क है 30-40 में? साइज के हिसाब साइज़ के, अगर कमज़ोर है तो 40 और अगर वो है। तीसरा मार्शल लॉ कब लगाया, किसने लगाया? हु इम्पोज्ड थर्ड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान? किसने लगाया? जो कि पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। जनरल यू जनरल सिविल मैंने सिविलियन थे वो। आप बताओ बच्चे ये। जनरल जियाउल खान। बेटा मैंने कहा सिविलियन थे। सवाल समझ लो क्या सिविलियन थे, समझ यही बात। नेक्स्ट आ गया बेटा बच्चे, ये कल भी बताया था मैंने कि कल वीडियो में बताया वो डिटेल के साथ, आप तो थे नहीं ना। यौम ला रही बफी से क्या मुराद है? जिसके आने में शक ना हो। ऐसा दिन जिसके क़यामत के दिन की बात हो रही है। किसके दिन की बात हो रही है? क़यामत की। ला रही बफी, जिसके दिन की, हम मुसलमान में पता है क़यामत आएगी। एक क़यामत सुगरा तो उसी वक्त आई जब मौत आती है, रूह परवाज उस बंदे पे क़यामत आ गई है। कब्र जो है जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ है। नेक शख्स होगा तो जन्नत की खिड़की खुल जाती है, पता नहीं। गुनहगार होगा तो जहन्नम की खिड़की खुल जाती है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक देगा। अल्लाह राज़ी हो, दुनिया ही जन्नत बन जाएगी हमारी, अगर अल्लाह राज़ी है तो। नेक्स्ट ये बचिए। ही स्टार्टेड जॉब डैश इन 1971 इन, ठीक है। लास्ट 25, टेस्ट नंबर 25। करंट CM पंजाब कौन है बेटा? सर मरियम नवाज। हाँ मरियम नवाज, ठीक। नेक्स्ट आ गए एहसन। करंट स्पीकर ऑफ बलूचिस्तान असेंबली? अब्दुल खालिक। ठीक है, अभी सही बच्चे जवाब देना है हसनैन। हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन कनाडा? कनाडा में कितने सूबे हैं? 10। गुड, सही है। लास्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, फिर इस बच्ची से लास्ट। मदीना के लोग क्या कहलाते हैं? अंसार नबी। सहर। बैन बेनज़ीर गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय गुलाम इसाक खान ऑन वेरियस चार्जेस। 6 अगस्त 1990। यानी कल बताया था इसाक खान जो सदर पाकिस्तान असेंबली है उसने वो कर दी, ख़त्म कर दी थी। पूरा आप उसकी तहकीक करो, क्यों पुरानी वीडियो देख लें, बुक्स पढ़ें, वीडियोस देखें, गूगल पे सर्च करें, चैट GPT कहते हैं, चैट GPT से सर्च करो, हर चीज़ सामने आ जाएगी। आप अब देखें एक मोबाइल में इतनी चीज़ें हैं, पूरी यूनिवर्सिटी है ये मोबाइल, जो चीज़ लिखता है सामने उसकी हिस्ट्री आ जाती है। आजकल तो पढ़ना कोई मुश्किल ही नहीं है। चलो यहाँ पे चलो ये कि वीडियो बनती है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बंदा थोड़ा सीख जाता है यहाँ पे। अदरवाइज घर में भी पढ़ सकते हो, तो वहाँ यहाँ आने का ये फ़ायदा है। अभी डिस्कशन करूँगा, आप माशाल्लाह इतने बच्चे हो गए कि एक ग्रुप बन सकता है डिस्कशन करो। एक टॉपिक मैं दूंगा, उस पर आप तैयार करके आओ। वो कब शुरू करूँ, ये मैं जब आऊँगा ना नेक्स्ट जुम्मे को, मैंने बुध को जाना है, जुमरात जुम्मे को मैं आ जाऊँगा हफ्ते को। फिर हम नेक्स्ट जो होगा ना मंडे को मेरा लेक्चर है कोटा में, पंजाब कॉलेज में, तो लेक्चर के फ़ौरन बाद में डिस्कशन आपको टॉपिक दे जाऊँगा। मैं लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, डिस्कशन शुरू हो जाएगी, फिर मैंने खड़े होकर वीडियो बनाते रहना है, जिस तरह मैं पहले बच्चों के साथ करता रहूँगा। उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको। शुरू में हम क्या करेंगे, इंग्लिश में नहीं करते, उर्दू में कराएंगे। क्या करेंगे, फिर हम मिक्स करवाएंगे,
उर्दू इंग्लिश गलत मतलब बोलता रहो, अंग्रेजी कोई मसला नहीं है। इधर इंग्लिश की टीचर ले उन्होंने फीमेल, आपकी इंग्लिश ठीक कर देगी, वो डिस्कशन कर रहा है। पहले मैं यही करा था, इंग्लिश की टीचर क्या करती है, आपको डिस्कशन कराती है, इंग्लिश बोलती है, वो उसके साथ उर्दू बोलना परमिशन नहीं है। यहाँ मेल टीचर आ जाएगा, फीमेल आ जाएगी, देखेंगे किस बुलाते हैं। वो डिस्कशन और टॉपिक उनको दिए होते हैं, वो डिस्कशन इंग्लिश सारी वो करवा रही होती हैं। अभी लास्ट में कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ये अभी हमारे बच्चे ने कॉल की, कबीर नाम है इसका, क्या नाम है? कबीर। अभी कॉल आई है क्लास के दौरान, तो कबीर माशाल्लाह सेलेक्ट हो गया था हमारा स्टूडेंट ISSB में। तो ठीक है, ये सिलेक्शन यहाँ पढ़ता रहा है मेरे पास, कितना अर्सा रहा है ये सारा खुद बताएगा कि इसमें मेहनत कैसे करनी है। आपने इंग्लिश में बताना है बेटा इनको, उर्दू में नहीं बताना, सारा अंग्रेज़ी में बताएं। कैसे आप मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हुए, कैसे आप आर्मी में सिलेक्ट, इतना मेरे पास कितना अर्सा, मेरे साथ क्या क्या काम करते रहे हो, ये भी बताना कि मैं उस एकेडमी में मैंने इंस्ट्रक्टर भी किया है, जो दूसरा गोसिया चौक वाली में। तो ये थोड़ा आपने, आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, सामने बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे सामने क्लास में बैठे हैं, इनको थोड़ा आपने बताना है, ठीक है? एक मिनट, मैं अभी आपके स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। चलो जी, कबीर स्टार्ट कर दूँ। अच्छा सर। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, starting with the greatest name of Allah, who is the King of Kings, who is the Lord of Lords, who created me, who created you, and who created the whole universe. First of all, thanks to Mr. Khan, who gave me the opportunity to present something in front of you guys. So, guys, I want to explain my experience also, and today I called to Mr. Salimran for my really important purpose. So first of all, I want to explain my whole strategy with Salimran and my whole experience. So Mr. Salimran is a well and good teacher and मेरी तारीफ ना करो, छोड़ दो। अपना बताओ कि आपने इधर क्या किया। मुझे छोड़ दो यार, मेरी तारीफ ना करें, ठीक? वो बच्चों को पता है, आप उसको छोड़ दो। आप सिर्फ बताओ कि मेहनत कैसे करनी है, बच्चों ने कैसे सिलेक्ट, आप कैसे हुए हो ना, वो बताओ। यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल उर्दू में बता दें, उर्दू में बताएं, चलें उर्दू में बताएं ताकि बच्चे समझ जाएंगे, उर्दू में बताएं। ठीक है सर। सर जब मैंने आपकी एकेडमी ज्वाइन कर ली तो उसके बाद तकरीबन मैंने एक माह का मतलब आपके साथ ट्रेनिंग वगैरह किया। उसके बाद तकरीबन बड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद और अनथक मेहनत के बाद, तकरीबन फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह के बाद और टेस्ट वगैरह के बाद तकरीबन एक मरतबा मैंने टेस्ट दिया और उसमें मैं रिजेक्ट हो गया, मतलब ISSB से रिजेक्ट हो गया। और दूसरी बात सर, मैंने PMA लॉन्ग कोर्स का छोड़ दिया और उसके बाद मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, तो इसी वजह से मैंने मेडिकल में अपने प्रोफेशन में जाने का आर्मी में सोच लिया। तो जैसे मैं मतलब आर्मी को ज्वाइन करना चाहा एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ मेडिकल कैडेट कोर्स में, तो सर उसमें भी मैं एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया। तो तकरीबन दूसरी बार जब मैंने टेस्ट दे दिया सर, तो आपको बताए बिना चला गया और तकरीबन आपके जितने भी नोट्स वगैरह थे उनसे मैंने पढ़ा सर, और जितने भी मतलब मैं स्टडी वगैरह कर रहा था आपके नोट से, आपकी गाइडेंस को लेके, आपके तमाम तर जो बातें थी वो मेरे जहन में टेस्ट के एंड तक मतलब मेरे जहन में घूम रही थी सर। और उन तमाम बातों पर अमल करके, आपके तमाम नोट्स पर अमल करते हुए सर मुझे कामयाबी मिली सर, और मैं सेलेक्ट हो गया था। लेकिन सर कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़े थे, मतलब तकरीबन आपको तो पता ही है सर, मतलब हो जाता है ना कुछ सर, ऊंच नीच हो जाती है। तो इसी वजह से मैं उसमें मुझे कॉल लेटर नहीं आई सर, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया था सर। तो अभी ये बच्चे कुछ को अभी किधर जा रहे हैं? रशिया जा रहे हैं आप मेडिकल कॉलेज में? यस सर। बस फिर मैंने सोच लिया था कि अपना मतलब MBBS कर लूँ मतलब रशिया से, और उसके बाद हाउस जॉब के बाद मैं USA में ली, मतलब यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम दे के वहाँ पर अपना USA में मतलब अपना हॉस्पिटल खोल लूँ सर। टारगेट ये बच्चा जो है ना, रेमान मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, रेमान मेडिकल कॉलेज है ना ये कबीर? यस सर, रेमान मेडिकल कॉलेज जो पेशावर का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट सेक्टर का। यस सर। तो इसके दादा के ग्रैंडफादर है रेमान साहब, वो भी जिंदा है, माशा जिंदा ही है ना, ठीक ठाक माशाल्लाह। तो उनके पोते हैं ये। तो अभी ये बच्चे उसमें कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं रेमान मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है सर? तकरीबन 60 से 9,000 से ज्यादा काम कर रहे हैं सर। 9,000 डॉक्टर काम करते हैं वहाँ पे। अभी ये बच्चे ना आपसे क्वेश्चन करेंगे लाइव ही। यस सर। इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में जवाब देंगे, उर्दू में करते हैं उर्दू में जवाब देते हैं जी। यस सर, ठीक है सर इंशाल्लाह। चलें करो बच्चे क्वेश्चन, रुकना नहीं है फिर वीडियो खराब होती है, ठीक है? आप पहले क्वेश्चन करेंगे भाई, आप मेरे क्वेश्चन आज आप कबीर से क्वेश्चन करेंगे कि क्या करना चाहिए। बच्चे जो सिलेक्ट है हमारे, तो ये आपको बेहतर गाइड करेगा क्योंकि आपका दोस्त है, सीनियर है मतलब आपका जी। इधर करीब आ जाओ।
आप जब सिलेक्ट हो गए थे ऊंचा बोलो। अपने ISSB में, तो उसके बाद जब आपको कॉल नहीं आई ISSB सेंटर से, तो आपको क्या लगता है आपको किस वजह से कॉल नहीं थी आई? कोई ना कोई ऐसी बात होगी। असल में अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की वजह से कॉल नहीं आई थी, क्योंकि वो उसमें मैं तकरीबन 2-3 मरतबा, और उसके अलावा जो है वो मैं फिजिकली थोड़ा वीक था, तो इसी वजह से मुझे कॉल नहीं आई थी। और मतलब ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो हमारी हुई थी उसमें भी थोड़ा वीक था। मेरी इंग्लिश उस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो इसी वजह से मुझे कॉल लेटर नहीं आई। और अभी बच्चे की इंग्लिश चेक कर लिया आपने? अभी आपके सामने है, अभी आपकी माशाल्लाह इंग्लिश बहुत अच्छी है, तारीफ कर रहा हूँ। वजन कितना कम किया था यहाँ पे आके? वेट कितना लूज किया था? सर मेरा तकरीबन जब मैं आया था तो उस वक्त मेरा तकरीबन 119 kg वेट था सर, 119 जी। और अभी सर तकरीबन मैंने 78 में आपकी एकेडमी मैंने कम किया था सर, 78 तक आ गया था। कितने केजी हो जाते हैं सर? ये तकरीबन 40 से ऊपर, 40 केजी इधर कम कराया कबीर से। कबीर को मैं बहुत दौड़ाया है, ठीक है, इधर कभी इधर कभी उधर, इसलिए आप फायदा हुआ कि नहीं हुआ? वजन तो कम हुआ ना आपका? बहुत ज्यादा फायदा हुआ सर, बहुत ज्यादा। इसके जो है ना अंकल मेरे दोस्त हैं, FG कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो आप पूछो मुझे क्वेश्चन नेक्स्ट। इधर बैठ के पूछो, आती है आवाज का। जरा बताएंगे ऊंचा बोले। रशिया मतलब कि किसके लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? वो तो बता देना, मेडिकल पढ़ने के लिए। वो तो किसके थ्रू जा रहे हैं? किसके थ्रू जा रहे हैं? किसके थ्रू जा रहे हैं रशिया में? सर ये रशिया में मैं जा रहा हूँ पेशावर में, दरजाक रोड पर एक कंसल्टेंट है, मतलब अदनान खान एतबार नाम है उसका, एक बहुत बड़ा ट्रेवल एजेंसी है सर। सही है, यस सर। आपने भी जाना है? अच्छा कैसे सर? ये बच्चे से पूछ रहा हूँ मैं जी। आपका क्या क्वेश्चन है? इनसे ये क्वेश्चन है कि जब इन्होंने टेस्ट दिए थे उसमें मजीद किस टाइप के क्वेश्चंस थे, उसके लिए थोड़ा बता दें। टेस्ट में किस किस्म के क्वेश्चन थे सर? टेस्ट में मतलब आपको इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको कंफ्यूज किया जाता है, मतलब आपको इसी तरह आपका IQ लेवल चेक किया जाता है, आपका दिमाग, आपका जहन चेक किया जाता है, आपका मेंटल लेवल चेक किया जाता है कि ये किस किस्म का बंदा है। मतलब टफ मॉडरेट भी होते हैं, मतलब इजी भी होते हैं, और डिफिकल्टी लेवल का भी होते हैं। आपको हर किस्म के हालात के लिए आपको तैयार रखना पड़ेगा। समझ आ गई? नेक्स्ट। यस सर, जब इन्होंने टेस्ट दिया था ना PMA का पहली बार, उसके बाद जब ये रिजेक्ट हो गए थे तो उसके बाद इन्होंने फिर वापस कैसे किया इतना इम्प्रूव? ये कहते हैं इम्प्रूव कैसे किया आपने फिर रिजेक्शन के बाद? अच्छा सर, इम्प्रूव सर मैंने आपके नोट से की थी सर, और उसको बार बार पढ़ के उसको रिवाइज करके, मतलब आपकी न्यू एडिशंस की जितने भी नोट्स वगैरह नोट बचे ले लो। जैसे नोट चाहिए, कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है कि मैंने पहले से कहा हुआ, सबक सिखाया हुआ कि कभी कितने दिन बाद आपसे बात हो रही है मेरी कबीर? कितने महीने बाद? तकरीबन सर साल कंप्लीट होने वाले थे। 1 साल बाद? पिछले साल सर। यस सर, 1 साल के बाद बात हो रही है इस बच्चे से मेरी। तो नोट से चीज़ें आती हैं जो आपके पास में है ना, बुकलेट उठाई हुई है, सारी चेंज हो गई है अभी सारी। ये चलो पढ़ोगे तो पास हो जाएगा जी। आप पूछो बेटा। सर इनसे पूछना है कि जो मेडिकल कॉलेज का टेस्ट दिया उसकी तैयारी कहाँ से की है? मेडिकल कॉलेज की तैयारी कहाँ से की है? सर मेडिकल कॉलेज की तैयारी तो सर मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, और तकरीबन अपना घर में एक बैठक है सर, उसमें मैंने सारे स्टिकी नोट्स वगैरह लगाए और सेल्फ स्टडी करता हूँ। ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की हुई है सर। ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की है, सेल्फ स्टडी। बच्चा सेल्फ मेड है, तो 40 किलो बंदा वजन कम करे तो उसको वैसे ही हम अप्रिशिएट करते हैं। अभी पूछें, आपने कॉल जो की है मुझे, तो अभी पूछें क्या क्वेश्चन था? जी सर। अच्छा, तो वो नोट्स मांगना चाहता है, मतलब लेना चाहता है, तो उसके लिए कौन से नोट्स आप सर? मैंने बनाया ना इनिशियल के जो नए नोट्स इनिशियल के, उससे बताएं। एक इंग्लिश की ले ले, इंग्लिश की बुकलेट बनाई है छोटी सी। एक जो इनिशियल के नहीं है, जो आपको नोट्स नए बनाए वो ले ले। एक इंटेलिजेंट टेस्ट के ले ले, ठीक है। और उसके अलावा उसने FSC किया, क्या किया ये बताएं? प्री मेडिकल किया हुआ है सर। एक बायो के ले ले मेरे से नोट्स, क्योंकि इंटरव्यू में पूछेंगे उससे क्वेश्चन। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों ले रहे हैं। तो ये नोट से बता दो, मेरे से रब्ता कर ले, फिर उसे बता देना कि कैसे मंगवाने हैं। ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा सर, आपकी बात भी करा दूंगा। ठीक है सर। वो ये प्राइस कितनी है सर? ये 8000 के हैं नोट्स। 8000, ठीक है। 8000 के नोट्स हैं। 8000 के 7 किताबें होंगी, इसे बता दें। 7 मुख्तलिफ बुक्स होंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ये देखो बच्चे मेहनत की है, क्या की है, हिम्मत नहीं आ रही। इस बच्चे को मैंने बहुत इधर दौड़ाता था, इसको मैंने दिए हुए थे कार्ड, ब्रोशर, क्या दिए हुए थे अकेडमी के। मैंने कहा इतना डांटता था इस बच्चे को मैं कि बच्चे क्यों वजन कम। वैसे सर ओबीडियंट बच्चे है, क्या है, मेरे दोस्त का बेटा है, इंतहाई अच्छा शरीफ,
ओबीडियंट, वो अकेडमी चलाता रहा मेरी, इंग्लिश स्पोकन में टीचिंग करता था। इसको मैंने फ्री रूम दिया, खाना फ्री दिया, इसको मैं सैलरी भी देता था, इसको सैलरी भी देता था। पहले ही मुझे फ़ीस देता था, पर बाद में इसकी काबिलियत देखी, बच्चा निकल के आगे काफ़ी मतलब एग्जाम्पल होती है ना। इसको मैंने अच्छा सा वो व्हाट्सअप का फैसिलिटी साथ ऊपर अच्छा जो रूम है बेहतरीन सब, तो वो मैंने इसका अलग मैंने सेपरेट रहे, चलो बच्चा पढ़ने वाला है। इसका टेंशन में था कि मैं कैसे आगे जाऊँ। अल्लाह ने कामयाब किया, अल्लाह ताला इस मेहनत किसी की ज़ाया नहीं फरमाता। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के, चलो अभी कर लिए बच्चे से, तो कोई फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बायोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह अगर मेरा सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज़ है, इस्लामिक हिस्ट्री है, तो क्या मुझसे इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस होंगे? देखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि क्या मेरा सब्जेक्ट, सुने बच्चे कि सब्जेक्ट मुताबिक क्वेश्चन होते हैं या दूसरे होते हैं। आपने तैयारी सब्जेक्ट की करनी है, मेन ज़्यादा मतलब किसकी करनी है। अगर आप LCC जा रही हैं ना, आर्मी में जा रही हैं, लेडी कैडेट कोर्स में जा रही हैं, LCC की या DSSC के जो बच्चे BS के बाद ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान आर्मी को, पहला टेस्ट आपका होगा वर्बल नॉन वर्बल। क्या होगा? इंटरव्यू टेस्ट, जिसमें मैंने आपको बुकलेट भी दी हुई है, वर्बल की उसके पहले शुरू में है। ये क्लियर करने के बाद LCC के बच्चियों से या DSSC के बच्चों से वो सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं। इंग्लिश वालों का अलग टेस्ट होता है, उर्दू वालों का अलग होता है, इस्लामिक स्टडी वालों का अलग टेस्ट, उसमें सारा 100% आपका सब्जेक्ट का टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। क्लियर है? मेरे जो सब्जेक्ट था उसमें जो पार्ट फर्स्ट था तो वो था इस्लामियात के रिलेटेड इस्लामिक हिस्ट्री थी, और दूसरी जो पार्ट सेकंड था तो उसमें तारीख़ बनो अब्बास, सुल्तनत बनो अब्बासिया के बारे में था। अब जैसे हम लोग खुद ही अब्बासी हैं तो हमारी जो पैक थी उसके बारे में सही। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रिप इतनी अच्छी है बनो अब्बास पे कि अभी भी मुझे क्वेश्चन आए तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। हालांकि मैंने 2021 में अप्लाई किया था। सही है। मैं यही पूछना क्वेश्चन तो वही थे ना, इस्लामियात की थे ना, तो ये इस्लामियात क्लियर बच्चों को। लेकिन इसके अलावा बच्चों को मैं ये कहता हूँ, जो बच्चियाँ जाती हैं, बच्चे क्योंकि आपने हाई लेवल डायरेक्ट कैप्टन बन रहे हैं, ये बच्चे बने लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, इनका लेवल वो नहीं है। आपको जो सीनियरिटी मिलती है ना, आप लोगों को सीनियरिटी इनसे वो 3.5 साल सीनियरिटी मिलती है। आप वहाँ ऑफिसर कैडेट जाती हैं, DSSC का बच्चा ऑफिसर कैडेट जाता है, ये जेंटलमैन कैडेट जाते हैं, GC जाते हैं, हम लोग जाते हैं एजुकेशन का ऑफिसर कैडेट, आप जाती हैं ऑफिसर कैडेट जाती हैं सर्विस में काम, यानी कि वहाँ आपका फर्स्ट इंक्रीमेंट जो लगेगा ना वो सीनियर होंगे। वहाँ जो ही आप कैप्टन बनेंगे फर्स्ट इंक्रीमेंट आपका कैप्टन का होगा। किसका होगा? कैप्टन। ये बच्चे जब जाएंगे तो सेकंड लेफ्टिनेंट, ये कैप्टन बनते बनते ही इनको 304 साल लग जाते हैं। इसकी सैलरी में फ़र्क हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। मेरा छोटा भाई और मैं इकट्ठे सेलेक्ट हुए थे, वो एयरफोर्स में हुआ था पायलट, तो मैं आर्मी में कैप्टन हुआ था, ठीक है। उसकी ट्रेनिंग लंबी थी, मैं तो शार्ट उसमें चला गया, डायरेक्ट शार्ट कमीशन में। मैं 6 महीने के बाद मैं तो कैप्टन बन गया था। और उसकी ट्रेनिंग तो लंबी, आपको पता है पायलट की कितनी ट्रेनिंग होती है। तो उसकी और सैलरी में, मेरी सैलरी में फिर उस वक्त 15,000 का फ़र्क था। आज का तो बहुत फ़र्क है ना, उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतना फ़र्क हो जाता है। तो इसलिए मेन जो पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ इस्लामियात की क्वेश्चन याद नहीं करने, उर्दू वाले ने सिर्फ उर्दू की याद ना करो, जो बच्चा IR के सिर्फ IR की याद ना करे, बल्कि हर चीज़ याद को इंटरव्यू में पूछते हैं। कल मैंने यही इन बच्चों को ये बताया कि इंटरव्यू में आपसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बाद में पूछते भी नहीं हैं, बहुत कम पूछते हैं। आपसे GK के जोग्राफी ये लोग पूछते रहते हैं। अभी इंटरव्यूअर को तो आप नहीं कह सकते ना कि सर मेरा ये सब्जेक्ट तो ये मत पूछो, वो ये कहोगे तो आपको उसी टाइम रिजेक्ट कर देगा, उनको तो नहीं कह सकते। टेस्ट की बात करिए, हाँ, टेस्ट में आपका सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। टेस्ट तो आप इतना अच्छा वो होना चाहिए ना इस्लाम के, और सिर्फ BS लेवल का नहीं है, इस्लाम का कोई भी क्वेश्चन हाई लेवल के आते हैं। अभी देखिए, मैं खुद एजुकेशन कोर के, बताने नहीं चाहिए बात, बार बता देता हूँ, एजुकेशन कोर के पेपर बनाता रहा हूँ मैं, कैप्टन के, उर्दू के, कॉन्फिडेंशियल है, हाई लेवल के बंदा बात मैंने कर दी। अभी तो खैर बताना कोई अर्ज नहीं है, तो पेपर मैं बनाता हूँ एजुकेशन कोर के। उसमें एक हार्ड बना देते, एक नॉर्मल बना देते, एक उसमें 300 क्वेश्चन सख्त, 300 नॉर्मल, 300 जो है ना थोड़े दरमियाने से। उसमें फिर ये क्वेश्चन मैंने, ये नहीं होता था कि मैं उर्दू के सामने बुक्स रख के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन मेरा ये था, एक क्वेश्चन उसमें, ये बांगे दर तो पता ना किसकी बुक है,
सारों को पता है बच्चों को। किसकी है? अल्लामा इकबाल की। क्वेश्चन ये था कि बांगे दरा का पहला जो पब्लिशर था उसका नाम बताएं। पहले जो इकबाल ने बांगे दरा शाये की उसका जो पहला पब्लिशर है वो कौन था? किसी के फरिश्तों को नहीं पता होगा। जो बच्चे पढ़ते हैं एमए करें पीएचडी, वो जब तक वो तहकीक सही तरीके से ना करे कैसे क्वेश्चन जहन में आते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? फिर ऐसा कलीम, ज़रब कलीम का मतलब क्या है? अरमगान एजाज का क्या मतलब है? उसकी हिस्ट्री क्यों नाम उसने अरमगान एजाज रखा? तो ये क्वेश्चन मतलब फिर डिटेल बतानी पड़ती है, ये फिर इंटरव्यू में पूछते हैं। लेकिन मैंने बताया आपको कल भी कि जो जर्नल साहब है ज़रूरी नहीं कि आपसे इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट की ही पूछे, आपने हर जगह नज़र रखनी है, हर जगह नज़र रखनी है। हर जगह से मुराद ये कि आपका अगर सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आपने इंग्लिश के अलावा मिर्ज़ा गालिब के बारे में पता होना चाहिए, शेक्सपियर के साथ साथ आपको इकबाल का ही पता होना चाहिए, तब आप कामयाब होंगे। यार कंपटीशन है, वैरायटी बहुत है वहाँ पे, जो दी बेस्ट होगा उसको वो ले लेंगे, जो दी बेस्ट होगा उसको वो ले लेंगे। तो इसलिए कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि हम अपना वो क्या करें, दी बेस्ट बनाएं, ठीक है, और जितना हो सकता है मेहनत को मज़ीद शिद्दत करें और अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीव करते हुए आगे जाएं। बाकी अल्लाह की मदद ज़रूर आती है, अल्लाह कामयाब फरमाते हैं। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।